25,000 अप्लाई कर रहे हैं, 200 जॉब है। मेरा भी यही मोटिव था। शाह साहब, मैंने जब ये मैट्रिक किया ना, उसके बाद हम जब यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी में ना मुझे निकाल दिया गया। थोड़ा सा कुछ एक इशू हुआ तो हमें जी निकाल दिया यूनिवर्सिटी में। 1 साल के लिए हमें रेस्ट्रिकेट कर दिया। कुछ भी नहीं, मास्टर ने जुगता की थी। मस्ताना साहब दिल पे ले गए हैं आपकी बातें, भूल नहीं रहे। दिल वाली बात आ गई ना फिर मस्ताना साहब। दिल तो बहुत कुछ चाह रहा है, लेकिन मुर्शिद ने मना किया है कि दिल दी गल गैस ना नहीं करनी। मेरा भी दिल ते बड़ा कुछ चाह रही है, लेकिन मुर्शिद ने मैनू भी मना किया कि कुछ नहीं कहना हो। मुर्शिद देव इजाजत पर चाहिए ना। अब आप तफसील बता रही थी उसकी। जब हमने यूनिवर्सिटी से निकाला ना, मैंने तब नहीं, एक आप तफसील पीरियड बता रही थी, यही क्यों बता रही हूँ कि निकाला? यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जब हम। नो आप तफसील बता रही हैं क्यों निकाल दिया। अच्छा, क्यों निकाला? थोड़ी सी क्यों निकाला को आप बहुत रिपीट ना करें। ये बड़ी मशहूर बात है कि मुझे क्यों निकाला। मैं ना अभी आगे बोलने लगी थी कि जब मुझे निकाला तो मैंने नहीं पूछा कि मुझे क्यों निकाला। राय साहब, आप अपनी नौकरी के पीछे पड़े, मैं आपको बता दूं। और कोई है कि नहीं है, आप खुद पीछे पड़े। पूरे राय साहब तो देर के मतलब नौकरी छड़ के ना मुड़ के पार्क च बैठ रंग खेड रहे होंगे। नहीं, मैं मस्ताना साहब के नाल आके मैं अच्छा, तो जब उन्होंने यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, कुछ थोड़ा सा ऐसे जैसे क्लास में इशू हो जाता है ना, और मस्ताना साहब वाली बात कि मैं थोड़ा क्वेश्चनिंग, मेरी आदत है ज़्यादा पूछने की कि ये चीज़ मुझे थोड़ा सा होता है। जैसे हम कोरोना के पीरियड में हमें पढ़ाया गया, पर प्रैक्टिकल के नाम पे दे गेव अस प्रैक्टिकल बुक्स, तो ये कोई सेंस नहीं बनती ना कि आप प्रैक्टिकल के नाम पे बच्चों को, हमारे 9th-10th के बच्चों को भी प्रैक्टिकल के नाम पे प्रैक्टिकल बुक्स देते हो। तो कोरोना में भी दे आर चार्जिंग फॉर अस, एवरीथिंग इज डूइंग, बट हमें कुछ नहीं करवाया जा रहा। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चनिंग, और फिर डीन जी ने हमें 1 ईयर के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया। अच्छा, जब मुझे निकाल दिया शाह साहब, दैट वाज द पीरियड जब मैंने ये सोचा कि हम अपने बच्चों को, जब वो छोटा बच्चा होता है उस टाइम से घसीट के उसको यूनिवर्सिटी तक लेकर आते हैं, और उसके माइंड सेट में सिर्फ ये होता है पढ़ना है और टेस्ट है, पेपर है, पढ़ना है, टेस्ट है, पेपर है, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाता ही नहीं है। तो जब उन्होंने मुझे निकाला तो अब मैंने सोचा, अच्छा, अब सोचा कि जिंदगी में अब पढ़ाई तो नहीं, अब तो कुछ करना है। दैट वाज द टाइम पीरियड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग बिजनेस। तो फिर मुझे माइंड में आइडिया आया कि बच्चे क्रिएटिव क्यों नहीं बनते हैं। ओह, तो इसका मतलब इसीलिए आपने वर्कशीट जो प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। लेकिन इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं तो सही। बेसिकली हमने ये सोचा कि हमारे बच्चे क्रिएटिव क्यों नहीं बनते हैं। आप उन्हें ये कहते हो कि ये नाउन की डेफिनेशन है जो बुक में लिखी हुई है, आपने सेम एज इट इज यही लिख कर आनी है। आप उनको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाने देते हो। वी स्टार्टेड क्रिएटिंग वर्कशीट्स। नहीं, लिटरली इस तरह से होता है कि अगर ये लिखा हुआ है ना कि नाउन इज अ वर्ब और लाइक द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, तो यू कैन राइट कि अगर कोई भी, अगर आपको, जैसे हमारे पास कैम्ब्रिज में डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं, तो यू कैन राइट ओवर देयर। बायोलॉजी में बहुत सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन टर्म कहते हैं कि आपने एज इट इज लिखनी है, खासतौर पे अपने अल्फाज में लिखें। हाँ, आप अपने वर्डिंग में बच्चों को लिखने नहीं देते हो। पंजाब टेक्स्ट बुक में भी मैं रिकमेंड बताना चाहूंगी कि वो रट्टे की तरफ आ जाते हैं, रट्टालाइजेशन है। तो वर्कशीट हमने एक मीडियम बनाया कि बच्चा जो लिख रहा है दुनिया से जहां मर्जी से नॉलेज लेकर आ रहा है, अगर वो ठीक है तो आप उसको करेक्ट, अगर वो नाउन की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है तो वो ठीक है, आप उसको करेक्ट करें। फिर दूसरा शाह साहब, आप ये देखें कि पेपर का कॉन्सेप्ट हमारे बच्चों में, एग्जाम, अब एग्जाम सिर्फ तब दिखाया जाता था जब एग्जाम होता है, उससे पहले कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो हमारे बच्चे, जो ये वर्कशीट का पैटर्न होता है, बेसिकली ये एग्जाम है ना, जो उनको सिर्फ एग्जाम के पीरियड में दिया जाता था। हमने उनसे ये कहा कि आप इतनी दफा बच्चों को रिपीट करवाएं कि उनको फोबिया ना हो कि ये एग्जाम है। जब एक बच्चे को डर ही नहीं होगा, उसने एक ही जैसे एडिशन को, आप लेट्स सपोज एडिशन का क्वेश्चन है, आपने एडिशन के क्वेश्चन को 10 डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में बच्चे को करवा दिया, अब आप उसको जैसे मर्जी दे दें वो कर लेगा। हमारा एक सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना उसको। हमारा एक सिस्टम ये भी है कि हमें पढ़ाया जाता है 2 + 2 = 4। अब जब वो एग्जाम में आएगा तो आएगा 2 + 2 = 4 वाई, लेकिन आपने वाई वाला सेंटेंस तो बच्चे को नहीं पढ़ाया था ना। तो वहां से हमने वर्कशीट्स क्रिएट की। ये आइडिया इतना वायरल गया, हमें पेरेंट्स से इतनी दुआएं दी कि अब हमारे पास कोई मीडियम है एटलीस्ट। लेकिन आपने इसको बिजनेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट किया? सबसे मेन आइडिया, पाकिस्तान में अगर आप कुछ करना चाहते हैं एंड यू वांट कि आप ग्लोबली हिट करें, हर बंदे को घर तक रसाई हो, तो उसका मीडियम ये नहीं है कि आप दुकान खोलकर बैठ जाएं। क्विक सोचें, थोड़ा सा एडवांस चलें, ऑनलाइन काम करें।
क्योंकि ऑनलाइन हर बंदा शॉपिंग करता है और हर बंदा उस चीज को देखता है। दुनिया इतनी एडवांस होती जा रही है कि अब तो लोगों ने सुई भी खरीदनी हो तो लोग ऑनलाइन जाते हैं। ठीक है, नहीं मैं समझना चाहूंगा, आपने वर्कशीट्स बनाई, उसके बाद क्या किया आपने? उसने आपने ऑनलाइन उसको, अच्छा आप पैटर्न पूछ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने वर्कशीट्स बनाई, फिर हमने उसकी एक डोमेन खरीदी, जैसे हमने नाम रखा कैम्ब्रिज वर्कशीट्स, क्योंकि कैम्ब्रिज इज एन एडवांस सिलेबस इन पाकिस्तान। उसकी हमने डोमेन जैसे नाम खरीदते हैं ना, ये जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, नाम खरीदने के बाद उसकी वेबसाइट बनाई और उसके पेजेस बनाए, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड टिकटॉक। वहां पे हमने उसकी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की कि आपके बच्चों के लिए ये वर्कशीट क्यों जरूरी है, ये क्या करती हैं, इससे आपके बच्चों के लिए क्रिएटिविटी में क्या एनहांसमेंट हो सकती है। डॉक्टर साहब आई गॉट योर पॉइंट। कितना आपका ये आइडिया आने से या आपको एक इशू हुआ, उसके बाद आपको लगा कि भाई ये होना चाहिए, ये जो सिस्टम है ठीक नहीं है पढ़ाई का, और फिर उसके बाद ये डोमेन खरीदना, वेबसाइट बनाना, उसके बाद फिर वीडियोस बनाना, यहाँ तक पहुँचने में अभी वो लोगों ने देखना उसके रिजल्ट्स आना शुरू नहीं हुए, कितना अरसा लगा? अराउंड 7 months लगे। 7 मंथ। कितना आपको क्लियर था कि ये जो 7 महीने आप रियाजत कर रही हैं इसके क्या रिजल्ट्स होंगे? अलग बात है कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो रही होगी, वक्त की भी इन्वेस्टमेंट थी, कुछ और भी पैसा लगा होगा, मगर आपको क्या उम्मीद थी कि अच्छा इसके क्या रिजल्ट्स आए? शाह साहब, मेरे ना बाबा मुझे कहते हैं कि कोई भी काम करना है ना और वो अच्छा है तो इसी नीयत से करना है कि वो लोगों को पसंद आएगा और वो चलेगा। जब मैंने इसको किया मुझे पता था ये नीड है पाकिस्तान की, और मेरा पेरेंट्स के साथ ना साथ साथ इंटरेक्शन भी हो रहा था। मैं उनसे क्वेश्चन आंसर्स करती थी, पूछती थी, फिर हमने फ्री में बड़े सैंपल्स दिए, हमें सैंपल्स का हमने रिस्पॉन्स दिया, वो बहुत अच्छा था। तो ऑटोमेटिकली आपको पता था कि ये एक आइडिया न्यू है और ये हिट करेगा। और 7 months के बाद जब वो लॉन्च हुआ उसको प्रॉपरली, उसने हमें इतना खुश किया कि हम लोग विद इन नो टाइम हमारा ग्राफ जो है वो ऐसे पीक पे चला गया, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर ही कोई नहीं था। या तो आपका मार्केट में कोई एक नीश क्रिएट कर ली ना आपने। मार्केट में वर्कशीट का कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं, अभी भी राइट नाउ भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और हमारी वर्कशीट आप ये देखें कि पहले हम ये देखते थे कि हमारे बच्चे आला तालीम के लिए बाहर जाते हैं। हैव यू एवर हर्ड के बच्चे बाहर के जो लोग हैं वो ये वर्कशीट्स मंगवा के अपने बच्चों को करवा रहे हैं? Really? क्या हमारी जो वर्कशीट है वो दुबई में, सऊदीया में, इसके बाद न्यूजीलैंड में, लंदन में बहुत पसंद। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है और अच्छी बात है, मगर ये जो आप क्लेम कर रही हैं, मैं पूरा यकीन करता हूँ कि आप दुरुस्त कह रही होंगी, लेकिन लोगों को कैसे आपकी इस बात पे यकीन आए? अच्छा, हम लोग जब इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस बना रहे होते हैं ना, तो हमारी प्रॉपर पोस्टिंग हो रही हुई होती है और हमें बाहर से रिव्यूज आ रहे होते हैं, तब हम पोस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कुछ भी बाहर के लोगों ने मंगवाई है तो वो वहाँ से वीडियोस बना के भेज रहे होते हैं, अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स बना के भेज रहे होते हैं, तो वो ह्यूज वीडियोस होती हैं जो हम अपने पेज के ऊपर ऑडियंस। बहुत सारी तालियां आती हैं, बहुत सारी, बहुत। तो देखिए ना, ये हमारा जो नौजवान है, इसलिए मैंने कहा था कि आज का प्रोग्राम जो है वो खास तौर पे नौजवानों के लिए है। सर देखो ना, इन्ना बोलन तो बाद यह जी कुड़ी गल पता नहीं की गल चक्कर आउंदा है स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुमन राव साहिबा, आप एंटरप्रेन्योर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राय मंजूर नासिर साहब, आप सिविल सर्वेंट हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए, नौजवानों के लिए, कारोबार के हवाले से, मुलाजमत के हवाले से, पाकिस्तान की खिदमत के हवाले से, अपने ख्वाब अचीव करने के हवाले से बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।